था। चेहरे पर सख्त भाव लिए वह फैसला करता है कि उसे अपना घमंड निगलना होगा और सब कुछ सहना होगा। उसे लगता है कि उसका फुल टाइम पोजीशन अब बस थोड़ा सा दूर है, उसे बस थोड़ा और टिके रहना है। उसका सारा दबा हुआ गुस्सा उसके दिमाग में एक लाल तरल की तरह भरता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में लौटकर वह खुद को शांत करता है और सोचता है कि वह पिछले 2 सालों से सब कुछ सहता आ रहा है। थोड़ी देर बाद नायक जंगल के पेड़ों के बीच से आसमान की ओर देखता है। तभी उसे अचानक ठंड लगती है और वह सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। सोनहु वापस मुड़ना चाहता है, लेकिन बॉस पहले ही दूसरे राउंड के लिए दौड़ चुका होता है, उसे पीछे छोड़कर। मैनेजर जिन दौड़ते हुए चिल्लाता है कि दूसरे राउंड में बिल बराबर बांटा जाएगा। हमारा हीरो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अचानक घनी धुंध छा जाती है और नायक अपने बॉस को आवाज देता है। इसके बाद वह बेचैनी से जंगल में दौड़ने लगता है, मैनेजर जिन को पुकारते हुए। फिर हम वर्तमान में लौटते हैं, जहाँ थका हुआ सोनहो सोच रहा होता है कि कितना समय बीत चुका है। वह लगातार चलता जा रहा होता है, लेकिन रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं होता। आखिरकार वह फिर से लड़खड़ा जाता है। बेचारा जमीन पर जोर से गिर पड़ता है और दर्द से चिल्ला उठता है। जमीन पर पड़ा हुआ वह सोचता है कि वह इसे यहाँ नहीं मर सकता। आखिर उसकी जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। तभी उसे आगे कुछ दिखाई देता है। घनी धुंध के बीच उसे किसी इमारत की आकृति नजर आती है। जैसे जैसे वह पास जाता है, उसे लगता है कि यह कोई पुराना घर है या शायद कोई मंदिर। अचानक उस जगह का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पूरी तरह थका हुआ नायक खुद को घसीटते हुए अंदर ले जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे महसूस होता है कि वो एक मंदिर के अंदर है। ठंड से कांपते हुए वो रिंकर पास पड़ा एक कपड़ा उठाने की कोशिश करता है ताकि खुद को ढक सके। वो जोर से माफी मांगता है और कहता है कि बाद में सब साफ कर देगा। फिर सोनहो खुद को ढक लेता है और सोचता है कि अगर वह ठंड सह ले तो रेस्क्यू टीम आ जाएगी और तब उसे वह फुल टाइम नौकरी मिल जाएगी जिसका वह हमेशा से सपना देखता आया है। हमारा हीरो एक स्थिर जिंदगी जीना चाहता है, एक पुराने बॉक्सर जैसी जिंदगी से बिल्कुल अलग। जमीन पर लेटे हुए उसे अचानक मंदिर के अंदर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। उसके पास एक बड़ा सा घड़ा पड़ा होता है और वह सोचता है कि शायद उसके अंदर शराब होगी। उसके मन में ख्याल आता है कि अगर वह इसे पी ले तो उसका शरीर गर्म हो जाएगा और वह जिंदा रह पाएगा। आखिर ठंड से जमकर मरने से तो यह बेहतर ही है, लेकिन फिर भी वो हिचकिचाता है, सोचता है कि कहीं ये पीना खतरनाक तो नहीं। फिर अचानक वो कहता है जो होगा देखा जाएगा और पूरा घड़ा एक ही बार में पी जाता है। वो तरल उसके शरीर में अजीब तरीके से उतर जाता है। अगले ही पल उस पर अजीब असर होने लगता है। घड़ा जमीन पर गिर जाता है और सोनहो को लगता है कि उसके साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। वो तरल उसके साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। गिर पड़ता है। उसकी छाती ऐसे जलने लगती है जैसे आग लग गई हो। सांस लेते हुए उसे दर्द होता है और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। अचानक उसे एक दृश्य दिखाई देता है। कोई एक बड़ा सा घड़ा पकड़े खड़ा है और उसके चारों ओर तलवारों से लैस कई योद्धा खड़े हैं। फिर एक ताकतवर शरीर वाला आदमी उस बड़े घड़े से पी रहा होता है। एक योद्धा तलवार लेकर उस पर हमला करता है, लेकिन वह आदमी बस मुस्कुरा देता है। अगले ही पल वह गायब हो जाता है। जब योद्धा ऊपर देखता है तो वह आदमी वहाँ होता है। फिर वह सब पर आग उगल देता है। तभी सोनहो चीखते हुए जाग जाता है। वह देखता है कि वह अस्पताल के कमरे में है। उसका सिर दर्द कर रहा होता है और उसका चेहरा पहले से अलग लग रहा होता है। वह सोचता है कि उसे यहाँ कैसे लाया गया और क्या किसी ने उसे जंगल से बचाया था। फिर वह बिस्तर से विकार कर रहा होता है। उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से वह खड़ा होता है, लेकिन उसका शरीर लड़खड़ा रहा होता है। वह लगभग गिर ही जाता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेता है। वह खुद से पूछता है कि उसने अभी क्या कर दिया। दर्द से भरा हुआ वह समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। बेचैन होकर वह बाथरूम की ओर भागता है। जल्दी से दरवाजे के पास पहुंचकर वह नॉब पकड़ता है और पूरी ताकत से दरवाजा खींच देता है। दरवाजा आधा टूट जाता है। सोनहो अपने हाथों को देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है। फिर जब वह शीशे में देखता है तो अपनी नई दाढ़ी देखकर चौंक जाता है। घबराकर वह चिल्लाने लगता है और सोचता है कि उसका चेहरा ऐसा क्यों हो गया है। उसकी चीख सुनकर डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। हमारा हीरो डॉक्टर को बताता है कि उसे लगता है उसके शरीर में कुछ गड़बड़ हो गई है। दोनों बाथरूम का हाल देखते हैं और हीरो कहता है कि वो सारा नुकसान भर देगा। इस पर
डॉक्टर नर्स से कहता है कि एहतियात के तौर पर सुरक्षा को बुला लो। फिर वह सोनहो से कहता है कि वह शांत रहे क्योंकि वो काफी देर से बेहोश था। डॉक्टर कहता है कि सबसे पहले उसका तापमान जांचना होगा। हमारा हीरो उसे शक भरी नजरों से देखता है। अचानक वह पल भर में डॉक्टर के सामने पहुंच जाता है। सोनहो डॉक्टर का हाथ जोर से पकड़ लेता है और थर्मामीटर छीन लेता है। डॉक्टर हैरानी से चिल्ला उठता है। अगले ही पल हीरो खुद अपनी हरकत से चौंक जाता है। वह माफी मांगता है। थर्मामीटर की तपता है और ऐसे थर्मामीटर को डॉक्टर के सामने पकड़ लेता है। उसने ज्यादा पी ली है। फिर डॉक्टर उसका तापमान जांचता है और कहता है कि उसे पूरी तरह जांच की जरूरत है, लेकिन फिलहाल उसके लक्षणों का कोई साफ मेडिकल कारण समझ नहीं आ रहा। फिर डॉक्टर पूछता है कि क्या उसे सिर दर्द और उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। हमारा हीरो थर्मामीटर मुंह में दबाए हुए हाँ में सिर हिलाता है। डॉक्टर फिर पूछता है कि क्या उसे कुछ गर्म और तीखा खाने का मन हो रहा है। यह सुनकर सोनहो सदमे में घुटनों के बल गिर जाता है और मदद की गुहार लगाता है। वो कहता है कि बिना प्यार किए सिर्फ पढ़ाई और काम करते हुए ऐसे मर जाना नाइंसाफी है। डॉक्टर उसे दिलासा देता है और कहता है कि उसकी हालत जानलेवा नहीं है। वह बताता है कि यह एक दुर्लभ डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें बुखार 100.4 तक पहुंच जाता है।